टीम से मैंने कई बार नोटिफाई किया है कि अगर रिकॉर्डिंग चालू नहीं होती मुझे इंटीमेट किया कीजिए। आप भी भूल जाते हैं। वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अब मैं आपके भरोसे कोई काम छोड़ूंगा नहीं। नहीं दादा, अभी मतलब इसका इनका इंक्वायरी पूछ रहे थे ना, उसीलिए सर मैं वेट कर इंक्वायरी रहा से था। मतलब नहीं है। ओके मीटिंग दादा, में ओके। आपको तुरंत रिमाइंड कराना होता है इफ द ओके रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल और नॉट। ओके कई ओके, श्योर दादा। कीमती पहलू रह जाते हैं, अगर वो बाई चांस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है तो दोबारा काम आ सकते हैं किसी के। ओके दादा, श्योर श्योर, नेक्स्ट टाइम मैं ये करूँगा। चलिए जी। बाकी राजेश रावाड़ी जी, आपका जो है पहला पेज आपने जो है CSR प्रोजेक्ट प्रपोजल लिख दिया उसको। दैट इज नॉट ए प्रपोजल, दैट इज ए कवर लेटर। उसको ठीक कीजिएगा, ये आपकी गलती है, ये नहीं चलेगा। शिव गोरक्ष एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, आपके कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन को देख रहा हूं। लेटर हेड, सर आपने जितना वर्क कहा गया था आपने वो नहीं किया, आपने कुछ और ही भेज दिया है। गलत है। शिव एजुकेशन गोरक्ष वेलफेयर सोसाइटी, जस्ट रेज योर हैंड इफ आर यू अवेलेबल। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। शिव गोरक्ष एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी। चलिए जी। अवेलेबल और है इस राउंड। कहाँ है? हैंड रेज नहीं कर रहे हैं। हाँ दादा। हैंड रेज कीजिए सर। अब कोई जानबूझ के हैंड रेज ना करे फिर मैं उसका क्या करूं सर। वो पे है दादा। चलिए जी। मानव सेवा महिला उत्थान समिति, अगर आप अवेलेबल, अभी आप शायद अवेलेबल थे, मैंने देखा था। शिव गोरक्ष एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। नमस्कार सर। सर वॉइस इको बंद कीजिए, आपका आवाज गूंज रही है, शायद आप दो सिस्टम से लॉगिन है। दूसरे को म्यूट कर दीजिए। जी सर, कर दिया। कर दिया सीमा जी। सर आपके कंसेप्ट नोट में सरासर गलती है, बिल्कुल पूरा गलत है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। सर कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन आपको बताएगी, दैट इज ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओनली, जी राइट। जी एप्लीकेशन जब आपको बताई गई थी उसमें क्लियर रूप से आपको समझाया गया था कि यहाँ पर आपके ये बजट, पार्टनरशिप, इवेल्युएशन, इसका तो कोई काम ही नहीं है सर। ठीक है सर। कंसेप्ट नोट में मेनली तीन चीजें आती हैं। रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन, दो लाइनों में एनजीओ प्रोफाइल, और तीसरी लाइन किस चीज की रहेगी आपकी? अबाउट द प्रोजेक्ट। और सारी प्रोजेक्ट। चीजें दो दो लाइनों में। इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं सर उसके अंदर आपका। गलती की है आपने अगर ये कंसेप्ट नोट तैयार किया है तो। सरासर गलत है ये आपका। इसको तुरंत सुधार की जरूरत है। और क्लास में सर जब कुछ बताया जाता है ना तो ध्यान रखा कीजिए हमेशा। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। आपके कवर लेटर के अंदर सिर्फ तीन चीजें आएंगी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग, नोट डाउन कीजिए सभी लोग। जिन्होंने भी गलत किया हुआ जल्दी से नोट डाउन कीजिए। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग लिख लिया आपने? जी लिख लिया। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग दो से मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूं, और साथ साथ आपको जो मैं लिख के बताता रहता हूं। बताने के बावजूद प्लीज गलती मत किया कीजिए। कई बार समझाया हुआ है, ये छोटी छोटी गलतियां ना ये आपका सारा प्रोफाइल खराब कर देगी सर। ध्यान रखिएगा, कवर लेटर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था। ऑलरेडी आपको बताया गया था कि कवर लेटर को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, राइट। ये तीन के तीन पैराग्राफ हैं। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, राइट। जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा आपका वो रहेगा रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग रहेगा आपका, और इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 से 4 लाइनों में डालना होता है, राइट।
3 से 4 लाइन कहिए इनको, आप ये सेंटेंस कह लीजिएगा, ये आपकी इच्छा के ऊपर, आप इसको क्या मानते हैं, राइट। 3 से 4 लाइन, अगर इसको आप सेंटेंस भी मानते हैं तो आपका सेंटेंस इतना लेंदी नहीं होना चाहिए कि वो 3 से 4 लाइन को ज्यादा क्रॉस कर जाए, राइट। सिंपल, सोवर और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में होना चाहिए आपका, राइट। यहां पर आपको देनी है अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन की 2 से 3 लाइन, बस। तीसरा जो पैराग्राफ रहेगा, ध्यान रखिए इसको पैराग्राफ वाइज जो है कैटेगराइज कीजिएगा। ये कंसेप्ट जो है मानक होते हैं, इन मानकों का आप उपयोग नहीं करोगे। देखिए, आपको लग रहा है कि आपने 1 किलो वजन उठा लिया है, दैट मीन्स वो 1 किलो है, नहीं। अगर ये पानी की बोतल है, ये 1 लीटर की है, इसको आप किलो नहीं कह सकते। हर एक चीज का एक मानक होता है। इस कवर लेटर का अपना एक मानक है, उस मानक में आप चलेंगे तो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। और नीड ऑफ द प्रोजेक्ट डालना होता है आपको, राइट। इस प्रोजेक्ट की क्यों जरूरत है, बस सीधे सीधे 3 पैराग्राफ आपको मेंशन करने हैं। आपने बहुत ज्यादा टाइप कर दिया सर, उसमें उसमें एक तरीके से आपने पूरा कंसेप्ट नोट टाइप कर दिया है। आपने अपने उसमें एप्लीकेशन में ना एक तरीके से पूरा कंसेप्ट नोट टाइप कर लिया है सर, तो प्लीज उसको हटाइएगा, वो नहीं चलेगा। राजेश रावाड़े जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपको बताया गया था कि ये जो आपका कवर लेटर होता है, इट मस्ट बी ऑन योर लेटर हेड। आपने क्या किया, पहले पेज को आपने प्रपोजल का एक पूरा कवर पेज बना दिया उसको, और कवर पेज के बाद आपने एप्लीकेशन दे दिया। सर, इसको कवर लेटर कहा जाता है। आपके लेटर हेड पर जो एप्लीकेशन टाइप की जाती है, दैट इज कॉल्ड द कवर लेटर ऑफ द प्रपोजल। हम जब कंसेप्ट नोट की बात करते हैं, तो ये जो हमारा कवर लेटर है कंसेप्ट नोट एप्लीकेशन के अंदर, ये जो हमारा कवर लेटर है, ये हमारे लेटर हेड पर होता है। जब हम कोई डिटेल्ड प्रपोजल लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई डिटेल्ड प्रपोजल लिख रहे हैं, तो उस समय जो कवर लेटर होता है आपका, वो आपका वही होता है जो आपने बना के रखा हुआ। मैं एक बार शो आउट कर देता हूं सभी को, थोड़ा सबको आइडिया लग जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। स्क्रीन मेरी ऑलरेडी शेयर्ड है, स्क्रीन शेयर है सर सबके साथ। यस दादा। थैंक यू। यस दादा। देखिए कहां पर गलती की हुई है, मैं बता देता हूं आपको। राजेश जी ने, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। जिंदगी में सारे काम करना, बस एक काम मत करना, मेरे पास एक्सक्यूज लिख के कोई ना भेजा करे। मैं दिल से बता रहा हूं, इसमें लाख बुरा लगे आपको, मैं दिल से बता रहा हूं। जब भी मैं किसी व्यक्ति का एक्सक्यूज सुनता या पढ़ता हूं, मेरे मन से तरह तरह की बातें निकलती हैं, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अपशब्द जिन्हें बोला जाता है ना, वो निकलते हैं, प्लीज। तो मेरे पास कोई अपना एक्सक्यूज ना बताए, आप एब्सेंट हो जाओ, आप कुछ कहो मत, कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा, पर एक्सक्यूज लिख के मुझे मत भेजा करो प्लीज। मैं किसी के एक्सक्यूज में इंटरेस्ट लिखता, और मैं एक्सक्यूज सबसे बहुत नफरत करता हूं। ये देखिए, इन्होंने गलती क्या की है, ये जो बना देना, ये कवर लेटर कहलाता है। जब आप कोई डिटेल्ड प्रपोजल लिखते हैं ना, तो वो उसके कवर लेटर में जाएगा, ये जो आपने बनाया हुआ है। और यहां आपने गलती कर दी, यहां आपका लेटर हेड होना चाहिए था ऊपर, ये आपका यहां पर लेटर हेड होना चाहिए था, ठीक है। लेटर हेड के नीचे ये टाइप होगा। ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन है, राइट। और कुछ चीजें आपने सर ऊपर नीचे कर दी, यहां पर इस लेटर में ध्यान दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड इनपुट्स टू सबमिट द प्रपोजल। सर आप लिख रहे हैं, फंडिंग एजेंसी ने सबमिट नहीं किया आपको प्रपोजल। थैंक यू योर टाइम एंड इनपुट्स टू सबमिट द प्रपोजल, ये गलत है। ऊपर से आप लिख भी रहे हैं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज को। सर आप जानते हैं ग्रेसिम इंडस्ट्रीज में कौन कौन व्यक्ति हैं?
कभी उनका प्रोफाइल पढ़िएगा आप, वो बहुत बारीकी से चेक करते हैं। यहां पर प्लीज थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए, आपने बहुत गलत टाइप किया हुआ है, और मैं अभी खैर समय के अभाव में इसको पूरा नहीं पढ़ पा रहा हूं, ठीक है। तो काफी सारी गलतियां हैं सर इसमें। बहुत सारी गलतियां हैं सर इसमें, थोड़ी नहीं। अब बालाघाट क्या है सर? अगर बालाघाट जिला है, इंदौर जिला है, बैतूल जिला है, तो आप हरियाणा को सर जिले की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। बात को समझिए। आप एरियाज लिख रहे हैं, दीज एरियाज ऑफ आपका जो रहेगा, जो भी स्टेट है महाराष्ट्र वो, और सम एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश, सम एरियाज ऑफ हरियाणा। आप जो है जिलों के साथ में आप जो है यूपी का नाम डाल रहे हैं, जिलों के साथ में आप हरियाणा का नाम डाल रहे हैं। दैट इज इनकरेक्ट, ये पूरे तरीके से गलत है सर, दैट इज प्योरली रॉन्ग। ये गलत है सर, ये आपने जो लिखा ना बहुत गलत है बिल्कुल। हमारी जो 500 प्लस महिलाएं हैं एंटरप्रेन्योर के रूप में, वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रही हैं, फिर आपको कंसेप्ट की जरूरत ही क्या है सर? आपकी 500 महिलाएं 2-2 लाख रुपए महीना कमा रही हैं, फिर आपको ग्रांट की जरूरत ही क्या है सर? मतलब कुछ भी लिख देते, आप पढ़ते नहीं है इसको, आप लिख क्या रहे हैं? ये गलत है, प्लीज। देखिए, नहीं बताऊंगा तो भी आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। बताने पर कभी मत हेजिटेट होइए कि मैं आपकी गलती गिना रहा हूं या इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात है, नहीं। मैं आपसे बहुत खुश हूं, एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया। आप उन लोगों से अच्छे हैं जो लोग मोदी जी के साथ बैठे हुए थे इस समय, है ना। कुछ लोग लिख रहे हैं सर मैं प्रचार में था, मैं मोदी जी के साथ बैठा हुआ था, मैं कुछ और कर रहा था, वटेवर। आप उनसे बहुत अच्छे हैं, लाख गुना अच्छे हैं, आपने किया, एटलीस्ट आपने प्रयास किया, दैट इज ए गुड थिंग। जिनका भी ये है शुभम चैरिटेबल एसोसिएशन, ऑलवेज शेयर योर पीडीएफ। अब मैं इसमें ना तो मैं कुछ पढ़ सकता हूं, ना ही मैं कुछ बता सकता हूं कि आपने कीड़े मकोड़े लिखे हैं या क्या लिखा है। हमारे यहाँ हरियाणा में एक बड़ा प्यारा सा तरीका है। जिस बच्चे की राइटिंग खराब होती थी ना, वो क्या करता, चीटी को पकड़ के स्याही की दबात में डुबोकर और पेपर पर छोड़ दिया करता था। मास्टर को लगता था यार निकम्मा है, इसकी राइटिंग ही खराब थी, उसे मजबूरन नंबर देने पड़ते थे, है ना। तो प्लीज ऐसा काम मत करो यार, ये एग्जाम्स नहीं है, ये लाइफ का एग्जाम है आपकी, ध्यान रखिएगा। जिस एनजीओ के सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, इसमें जिस दिन आप इसको बंद करेंगे, वो दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्लैक डे होगा। फंड, जानकारी और ग्रांट के अभाव में जिस दिन आपने इस नाम पर ताला लगाया, समझ लीजिए वो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर सिर्फ उनके लिए वाकई में जिनकी आंखों में पानी है, आंखों में पानी समझते हैं आप, जिनको हया या शर्म है, उनके लिए। जो बेशर्म उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बेशर्म होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनके अंदर शर्म है, हया है, इज्जत है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, बिन पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बिना पानी के मनुष्य, आटा और मोती बेकार है, नहीं बनते। अगर इंसान के अंदर पानी नहीं है तो जिंदगी में इंसान नहीं बन सकता। आटे के अंदर पानी नहीं मिला वो कभी भी भोजन नहीं बन सकता। एक सीप के अंदर अगर पानी ना जाए तो कभी मोती नहीं बनता। जिंदगी में पानी रखना बहुत जरूरी है, और पानी आपकी आंखों में होना चाहिए शर्म के रूप में। हम समाज के ठेकेदार कहलाते, अपने आप को समाज सेवी लिखते हैं। याद रखिएगा, जिस दिन फंड के अभाव में, जानकारी के अभाव में आपको इसको लॉकआउट करना पड़ा, इसे बंद करना पड़ा, लोग आप पर हंसेंगे। मुंह पर कोई भले ही ना कहे, लेकिन पीछे से लोग जरूर कहते हैं। मैं कहता हूं, इसलिए मैं अंदाजा रखता हूं। मैंने लोगों को सुना है कहते हुए, बात करते हुए, इसलिए मुझे पता है। आपके मुंह पर कोई कहे या ना कहे, लेकिन लोग पीछे कहते हैं बड़ा ठेकेदार बनने चला था समाज का, घर में खाने के दाने नहीं है, समाज में ठेकेदारी करता घूम रहा है। बात को समझिएगा।
लोग आपके पीछे बहुत कुछ कहते हैं। समाज का ठेकेदार ऐसे नहीं बना जाता कि आज हम शादी में जा रहे हैं साहब, भाड़ में जाए क्लासेस, आज हम मोदी जी के साथ व्यस्त थे, भाड़ में जाए होमवर्क। ठीक है, या तो आप मोदी जी के साथ रहिए या समाज सेवा कर लीजिए, दोनों में से एक चीज चलेगी। और मैं राजनीति से बहुत खिलाफ हूं। संस्था आप चला रहे हैं तो इन राजनीतिक व्यक्तियों को सिर्फ वहां तक सीमित रखिए, ये आपकी संस्था में आते हैं, कार्यक्रम में कुछ डोनेट करते हैं, दैट्स इट। बस जिंदगी में व्यक्ति को एक काम करना चाहिए। चलिए जी, सबसे ज्यादा इस सोशल सेक्टर को ना उन्होंने ही खराब किया है, यकीन मानिए। हर एक छिटपुटिया नेता, हर एक चवन्नी छाप जब चुनाव का पर्चा भरने वाला होता है ना, उससे 4 दिन पहले लिखना शुरू करते हैं फलाना भाई समाज सेवी। इन टोटी चोरों ने हमारी हालत खराब की हुई है, समझे? इनके आसपास मत मंडराया करो, आपकी वैल्यू खराब हो जाएगी। चलिए जी, खैर, अगर ये मेरी वीडियो कभी प्रकाशित हो और मोदी जी देख रहे हो या योगी जी सुन रहे हो तो इनका उससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है? क्या बात है सर। क्या बात है सर। नहीं, जरूरी है सर, देखिए कटाक्ष देना भी जरूरी है, कई लोग दिल पे ले जाते हैं, है ना? पर वैसे ही मेरी आदत तो कड़वा बोलने की है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अपने लेटर्स तैयार किए हैं, आप लोगों के साथ आपकी लोकल कंपनीज का डाटा शेयर किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, काम की बात कर रहे हैं। आपके साथ आपकी लोकल कंपनीज का डाटा शेयर किया गया है। आपको करना क्या है, अपना एक जो सेकंड डे में आपको सिखाया गया था कि आपको स्पॉन्सरशिप लेटर, आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर अपनी लोकल कंपनीज को देना, अपने लोकल मार्केट को देना। आपको एक सॉफ्टवेयर बताया गया था, उसके माध्यम से आप अपने लोकल मार्केट का पूरा डाटा निकाल सकते हैं, चाहे वो आपके आसपास के जो है ज्वेलर्स हों, चाहे वो आपके आसपास के बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, कंपनी वाले हों, आपके आसपास में जो भी ये मॉल्स वगैरह खोलते हैं, या आपके यहाँ पर जो है स्कूटी मोटरसाइकिल के शोरूम्स होते हैं, इन सब का डाटा आप उस सॉफ्टवेयर से निकाल सकेंगे। उनके नंबर या मेल आईडी दोनों में से एक चीज आपको मिल जाएगी। आप उसको जो है उनको स्पॉन्सरशिप लेटर डालिए। काम किस किस ने शुरू कर दिया है, जो मैंने आपको काम बताया था, याद होगा सर्दियों के लिए मैंने कुछ काम बताए थे आपको, उनमें से किस किस संस्था ने, किस किस साथी ने अपने सामाजिक उपक्रम को शुरू कर दिया है? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, और चैट बॉक्स में मी लिख दीजिए। से मी इन द चैट बॉक्स, से मी इन द चैट बॉक्स, जल्दी से। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। कहां पर हैं आप, एक बार हैंड रेज कीजिए आपका। संगम सेवा वाले, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर कौन सा वर्क स्टार्ट किया आपने अपने यहाँ पर? देखिए सर, जैन बसेरा वाला बोल रहा था, 2 साल से हम चला रहे थे जैन बसेरा, लेकिन बहुत उसको हम बढ़िया। पोस्ट ही डाल रहे थे। ओके डाल ओके, रहे थे पोस्ट, कल से हम उसका पोस्ट डालना शुरू कर देंगे। बहुत बढ़िया बहुत और बढ़िया। दूसरा, आपने बर्ड वाला हुआ तो हर साल हम गौरैया संरक्षण के लिए 200 घोंसले बांटते हैं। जी, वहां जो 4 साल से चल रहा है ये काम हम्म, परमानेंटली। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये और आपकी अब संस्था के बारे और में चाय कहने की वाला आपने बोल चाय वाला हम 15 दिसंबर से और जी, 30 जनवरी के बीच में जिला हॉस्पिटल में निःशुल्क चाय पिलाएंगे, बहुत बढ़िया ठंडी बहुत शुरू बढ़िया हो जैसे। बहुत बढ़िया सर। अब क्या करना है आपको, जो भी आप जगह निर्धारित कर रहे हैं वहां पर एक फ्लेक्स लगाकर आ जाइए, ठीक है जी। और जी जी संबंधित उपक्रम के लेटर्स आपकी लोकल मार्केट में डालना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है सर। जी 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 मेल के द्वारा जो आपको डाटा दिया गया, उस जी डाटा पर मेल है, सबको मेल करवा दें, जी ठीक है जी जी। जी। थैंक यू सर। शिवम पाठक जी मुंबई से, अपने आप अपना हैंड रेज कीजिए, जल्दी से, जल्दी से हैंड रेज कीजिए। शिवम पाठक जी, वीरा भाई बामनिया जी, अमरेंद्र जी, राइस एनजीओ, संगम वाग एजुकेशन फाउंडेशन, अनम्यूट कीजिए शिवम जी अपने आप को। कौन सा वर्क स्टार्ट किया सर मैंने जो आपको टास्क बताए थे, उन टास्क में से कौन सा टास्क स्टार्ट किया आपने? हेलो जी शिवम जी सर, बताइए। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ सर, बिल्कुल, यू आर ऑडिबल। हेलो, सर यू आर ऑडिबल। एक मिनट सर, नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, वापस ज्वाइन करता हूँ, तब तक आप सेकंड। टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हेलो सर, मैं राजेश रेवाड़े बात कर रहा हूँ। जी राजेश जी। हाँ सर, मैं नेकी की दीवार चालू किया सर मैंने।
अच्छा, निकी की दीवार शुरू कर दी है, बहुत बढ़िया। हाँ सर सर, आपने शायद हमारे सुन लिया होगा, आपके उसमें जो आपने कंसेप्ट नोट भेजा हुआ है ना, कवर लेटर, हाँ सर। उसमें कमी है सर, हाँ उसको सर। लेटर हेड पे कीजिए, पहले वाले पेज की जरूरत नहीं है सर उसमें अभी, राइट। ओके। जो हाँ फर्स्ट हाँ पेज आपने डिजाइन किया ना, वो कब क्या करना है आपको, जब आप एक डिटेल प्रोजेक्ट लिखते हैं ना, उसका हाँ कवर सर। लेटर बन सकता है वो ओके। बेस्ट है, आपका डिजाइन अच्छा है, लेकिन वो हाँ कब काम आएगा, जब आप एक डिटेल प्रपोजल लिख रहे हैं ना, उसका जो कवर लेटर होता है मेन फ्रंट ऊपर वाला सबसे ऊपर, हाँ, फ्रंट वाला सर। ठीक है जी, वो वहां पर काम आएगा सर, अभी इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं कंसेप्ट एप्लीकेशन में उसका, ठीक है और जी। सर ये जो मैंने लिखा हो सर, मैंने कैसा कि मैं ड्यूटी करता रेलवे एम्प्लॉय हूँ सर मैं, तो जी मुझे जी, शाम को जैसा फ्री मिलता मुझे 2 घंटे में, तो 2 घंटे में सर मैं ये टाइप ही कर रहा था मैं, तो उसकी कोई वजह दिक्कत से नहीं सर सर, बराबर लिख नहीं मैं पाया। एक बार इसको पढ़ के, ठीक है, जब भी समय कम था मेरे पास, मैं इसको पढ़ ओके के आपको जरूर पर्सनली रिप्लाई करूंगा, ठीक है जी। ओके ओके सर। ओके ओके सर। शिमन जी। जी, वीरा भाई बामनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार मान्यवर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सही है सर। जी एक्चुअली हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फ्री बुक्स बांटे हैं अभी बच्चों को। हम्म इसमें जो हमारे यहाँ गुजरात में तलाटी वगैरह जो पोस्ट भरी जाती है गवर्नमेंट हम्म सर्विस, हम्म, और ये जूनियर क्लास वगैरह के, जी तो उनके लिए सभी बच्चों को कम से कम 56 बच्चों को भी फ्री में बुक्स बांटी है हमने। ठीक है, लेकिन सर मैंने कहा आपसे, आपने सर्दियों के जो कार्यक्रम मैंने आपको बताए थे, उनमें से जी कौन सा जी जी कार्यक्रम जी सर। स्टार्ट किया है? नहीं, उसमें से भी नहीं किया सर, वो करेंगे। जल्दी से सर स्टार्ट करवाइए उनको भी, जी ठीक है जी जी, जी सर। और हाँ जी। स्पॉन्सरशिप लेटर डलवाना स्टार्ट कर दीजिए, राइट। ओके ओके सर, थैंक अपनी यू। लोकल मार्केट से फंड उठाना स्टार्ट कीजिए, अपने काम को गति दीजिए, जैसे आपके काम के अंदर गति आएगी, यही एक सुनहरा मौका होता है, आपके पास ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, यही एक सुनहरा मौका है आपके पास ग्रांट लेने का, और ये दोबारा मौका आएगा 4 साल के बाद, 4 से 6 साल के बाद आएगा। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। 2024 में चुनाव है, राइट, अब बात को समझते जाना। कुछ राज्यों में चुनाव शुरू हो गया, चुनाव शुरू होने का मतलब होता है आचार संहिता का लागू हो जाना, क्लियर है। आचार संहिता लागू होने का मतलब है कि गवर्नमेंट अपनी जेब से ग्रांट या फंड के नाम पर अब आपको पैसा नहीं दे सकती, गवर्नमेंट के ग्रांट नहीं आएंगे इस समय। अब इस समय गवर्नमेंट को जो पैसा पहुंचाना है वो किसके माध्यम से पहुंचेगा, थ्रू सीएसआर या थ्रू योर एप्लीकेशन, जो आपके लोकल मार्केट के लोग हैं उनके माध्यम से आपको स्पॉन्सर्स के रूप में। बात समझे, दिमाग को दौड़ाइए, 5 साल बाद मौका आएगा ऐसा, और अब भी कुछ नहीं कर पाए तो फिर 5 साल बैठे रहिएगा, और याद करते रहना कि कभी सर ने बताया था और सही बात बताई थी, क्लियर है, क्लियर है सभी को। मान्यवर अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। बात समझे आप, आचार संहिता लागू होने के बाद गवर्नमेंट कोई भी योजना, किसी नई योजना का शिलान्यास नहीं कर पाती है, शिलान्यास कर सकती है, उसके ऊपर बजट लागू नहीं कर सकती। अब जिस जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां पर कोई योजना नहीं आएगी अभी नई सरकार बनने तक, याद रखिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक पूरे देश के अंदर चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक गवर्नमेंट ग्रांट नहीं निकाल पाएगी। इस समय सारा जो पैसा डिवाइड होगा या जहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कहां से होगा, थ्रू दी सीएसआर कंपनीज और लोकल नेटवर्क। आपका लोकल नेटवर्क ही तो पैसे देकर वोट खरीदता है ना भाई, वो आपको देगा इफ यू हैव द क्राउड। कार्यक्रम आयोजित कीजिए, लोगों की भीड़ में वर्क कीजिए, फिर मत कहना कि आपको ये चीजें नहीं बताई गई। आने वाले 5 साल के लिए फिर से सुस्त होकर बैठ जाना, अभी मौका है, जो सिखाया जा रहा है उसको तत्काल रूप से लागू कर दीजिए। चलिए जी, हमने काफी समय निकाल दिया, आप बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। मैंने आपको बताया था आपके प्रपोजल के अंदर, जो हम आपको प्रपोजल करवाने वाले हैं 500 कंपनीज को सीएसआर का, उसके लिए आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी। किन किन चीजों की? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कवर लेटर, राइट, जो कि हम कल बनाना सीख चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, यहां पर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल।
और तीसरा जो आपको बताया गया था दैट इज कंसेप्ट नोट, राइट। कवर लेटर आपको बताया गया था क्लियर रूप से सिंगल पेज का होना चाहिए, दैट इज मैंडेटरी, दैट इज मैंडेटरी। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल सिंगल टू डबल। अगर आपकी संस्था के पास वाकई में कोई अचीवमेंट है, पहले किसी गवर्नमेंट सीएसआर प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, तो एडिशनल में जोड़िएगा, अदरवाइज एक रेज्यूमे की तरह आपका सिंगल पेज बना दीजिए। एक्सपीरियंस है तो एक सीवी यानी कि करिकुलम विटे की तरह आप उसको डबल पेज बना दीजिए। डबल पेज समझते हैं, बार बार आपको बताया गया है, दैट इज कॉल्ड, ये जो साइड है, ये जो साइड होती है पेपर की, ये है सिंगल पेज। जैसे ही आप उसके बैक में भी प्रिंट करने लगेंगे तो वो कहलाएगा डबल पेज। डबल पेज का मतलब इस प्रकार के 2 पेजों से नहीं है, मेरा मतलब इस प्रकार के 2 पेजों से मतलब नहीं है। सिंगल पेज मतलब सिंगल पेज। लेटर हेड आपका बना है, इस तरफ लेटर हेड वाला मटेरियल छपा हुआ है आपका, इसी पेज पर आपको लिखना है और उसके पीछे कुछ भी टाइप मत करना। लेटर हेड वाले पेज को सिंगल को खाली छोड़ देना, उसकी बैक साइड में कोई डाटा नहीं रखा जाता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉन्ड का पेपर होता है। क्लियर। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की। जब आप अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल टाइप करते हैं तो आप एक A4 शीट के फ्रंट और बैक दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर आपका दोनों पेजों में आ रहा है, अगर आपका सिंगल पेज में आ रहा है तो आप सिंगल पेज करके और इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा सा पेपर्स की सेविंग का ध्यान रखिएगा, आप एडिशनल एक पेपर यूज कर लीजिए, इसके बैक साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिंगल पेज प्रोफाइल है तो प्लीज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। जो हम कंसेप्ट नोट के लिए पेपर लेंगे उसको हम फ्रंट और बैक छाप देंगे बस। यानी कि कुल मिलाकर हमारे फिर भी 3 पेज हुए, एक कवर लेटर वाला जो हमारे लेटर हेड पर है, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल का वो भी सिंगल साइड हो गया है, और थर्ड कंसेप्ट नोट का उसको हम डबल साइड प्रिंट कर देंगे, राइट। 3 से 4 पेजों से ज्यादा हमें नहीं भेजना होता है फंडिंग एजेंसी को कंसेप्ट नोट, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल कैसे तैयार किया जाता है, मैं कुछ नमूने आपके साथ शेयर कर देता हूं। दादा ने बहुत अच्छी हेल्प की, जो कि चलिए जी, एक, अगर मैं सही मायने में बताऊं आपको, अगर आप 2 पेजेस का तैयार करना चाहते हैं तो ये एक तरीका भी आपके लिए बेटर रहता है। यहां पर आप अपनी संस्था का नाम देते हैं, स्टैब्लिशमेंट ईयर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं, कैटेगरी ऑफ एनजीओ, आपकी एनजीओ कैटेगरी क्या है, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8, राइट। फाउंडर, ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर का नाम है ना, सीईओ का नाम है ना, प्रोजेक्ट के लिए कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके बाद एनजीओ का पैन, दर्पण आईडी, 12A, ATG, CSR1, FCRA अगर है अवेलेबल तो अवेलेबल, नॉट अवेलेबल तो नॉट अवेलेबल। ज्योग्राफिकल एरिया आप लिख सकते हैं यहाँ पर, किस किस ज्योग्राफिकल एरिया में आपकी संस्था काम कर सकती है। वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक डाल सकते हैं, राइट। अब टोटल एनुअल FCRA फंड्स रिसीव फॉर द पास्ट 3 ईयर, जो आपके ऊपर लागू नहीं होता, जैसे FCRA आपके पास लागू नहीं है तो इसको हटा सकते हैं आप, ये कॉलम भी हट जाएगा फिर आपका, है ना। टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 3 ईयर्स बिल्कुल डाल सकते हैं। नंबर ऑफ फुल टाइम स्टाफ, नंबर ऑफ पार्ट टाइम स्टाफ, राइट, नंबर ऑफ वॉलेंटियर्स। अब सेकंड पेज के अंदर वही 3-4 लाइनों में आ जाएंगे आपका संस्था का बैकग्राउंड, विजन, मिशन, संस्था का एरिया ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, मेजर एक्टिविटी या प्रोजेक्ट क्या है, करंट प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्या है, और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स क्या हैं, राइट। बस ये इतनी सी चीजें डालकर आप इसको प्रोफाइल को खत्म कर सकते हैं। यहां पर आपका प्रोफाइल खत्म हो जाता है। इसको आप सिंगल से डबल पेज यानी कि फ्रंट और बैक
दोनों का यूज कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए अगर आपका फ्रंट और बैक दोनों बन जाते हैं तो वो अच्छा भी दिखेगा आपका, क्योंकि सिंगल पेज जो होता है ना वो एक तरीके से रिज्यूमे की निशानी होती है। रिज्यूमे मतलब जिस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो रिज्यूमे टाइप करता है, वो सिंगल पेज में यहां से शुरू होता है यहां खत्म हो जाता है। सीवी जो होती है करिकुलम विटे, उसके अंदर खासियत होती है कि वो विद एक्सपीरियंस होती है, तो वो फ्रंट से शुरू होगी और उसके बाद बैक पे जाके खत्म होगी। तो अगर आप इस पैटर्न का यूज करेंगे, ये पैटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है फ्रंट टू बैक लेकर चला जाएगा। ये पैटर्न आपको आपके ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। क्लियर है? ये आपके ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। महासंघ के संबद्ध संस्थाओं को ही शेयर किया जाएगा, गैर संबद्ध संस्थाओं को शेयर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, बाकी चीजें यहां से हटा दी जाएंगी, ये आपके काम की नहीं है। ठीक है जी, बाकी चीजें हटा दी जाएंगी। अब संस्था का जो प्रोफाइल है उसको लिटरली हम जब हमें जब जो है बनाना होता है तो हम कैसे बनाते हैं, अब बात को समझिएगा। अब चलते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल पर। चलिए जी, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को आप जितना सिंपल सोवर रखेंगे उतना ये बेस्ट दिखेगा। राइट? उतना ही ये बेस्ट दिखता है। आप चाहें तो यहां पर आप काफी सारे पैटर्न्स को यूज कर सकते हैं। पैटर्न्स इन द सेंस लाइक सीवी के पैटर्न्स। सीवी के पैटर्न्स देखे हैं आपने? मैं आपको कुछ पैटर्न शो आउट कर देता हूं। चलिए जी, चलते हैं। देखिए यहां पर आपको फ्री सीवी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। राइट? और यहां भी जाने की आवश्यकता नहीं है, एक और जगह है आपकी, आपका कैनवा, जो आपको बताया गया था। कैनवा पर आइए और यहां पर आप लिख दीजिए सीवी दिस। ग्रेट, लाइक दिस। आपको ये प्रोफाइल्स दिख रहे हैं? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू, दिस वन? यस यस सर। सर। ठीक है, आप इस टाइप का प्रोफाइल यूज कीजिए, या आप यहां पर जो है ना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल लिखकर सर्च कर लेते हैं हम एक बार, हो सकता है हमें कुछ और नया मिल जाए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल में कुछ नहीं आया हमारे पास, बेवजह के आइटम्स आए हुए हैं। ठीक है जी, हम सीवी पर ही चलते हैं वापस। यहां से हमें काफी अच्छे पैटर्न्स मिल जाएंगे। देखिए ये जो पैटर्न होते हैं, इन पैटर्न्स को हमें यूज कैसे करना होता है, अब थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। लाइक दिस, मैं एक बार इसको लेके देख लेते हैं। चलिए जी, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इसको हम एक बार चेक करते हैं। इस पर हमें कैसे क्या करना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। हियर वी आर, हमारे पास ये डिजाइन है, और मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं जो कि आप बेहतरीन समझ पाए। इसको रिप्लेस कर दीजिए आपके लोगो से। किससे रिप्लेस करेंगे आप इसको? अपने लोगो से। लोगो के नीचे आपकी संस्था का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, यहां पर आप कर दीजिए एनजीओ नेम, और जो भी आपकी टैगलाइन हो, जैसे मेरी माधव जन कल्याण फाउंडेशन की टैगलाइन है एमजे के सॉरी नेशनल एनजीओ, है ना? तो आप अपनी टैगलाइन यूज कर दीजिएगा। यहां पर हमें लगाना है संस्था का लोगो। मैं कुछ चीजें आपको जो है यहाँ पर चेंज करके बता देता हूं। तो कुछ ऐसी चीजें आपको बनानी है जो बेटर दिखें। राइट? अब देखिए यहां पर हमारा लोगो का रंग है जो वो यहाँ इसके साथ मिक्स होता जा रहा है। राइट? क्या करेंगे हम इसको और डार्क ले लेंगे। ये आपके अपने हाथ में होता है कि आप इसको कैसा बना सकते हैं। राइट? इसको बनाना, इसको डिजाइन करना, है सब कुछ आपके हाथ में है। जरूरी है कि जो पैटर्न हमें मिला हम उस पैटर्न पर चलें। यहां पर आप अपना वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं। राइट?
ये आपका जो है यहाँ पर इस लोगों के साथ आपका वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी, राइट। यहाँ पर आपकी जो मेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस है ना, वो आप डाल सकते हैं। और यहां पर क्या करना है आपको, जैसे हम अपना जब प्रोफाइल लिखते हैं तो सबसे पहले हम डालते हैं अपना एरिया ऑफ इंटरवेंशन, राइट। तो यहां पर जो रिलेवेंट स्किल लिखी हुई है वहां पर आप एरिया ऑफ इंटरवेंशन कर दीजिएगा, यानी कि आप हेल्थ में डील करते हैं, है ना, आप एजुकेशन में वर्क करते हैं, है ना, आप जो है एनवायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, XYZ, जो भी आपके पास डाटा हो उसको आप इस हिसाब से जो है मेंशन कर देंगे यहाँ पर। तो थोड़ा सा आपके लिए वहां से जगह बच जाएगी, वहां पर आपको इस चीज के बारे में देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एम्स और विजन्स भी आप चाहें तो पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरवेंशन की जगह आप वो लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर बात है। अब ये जो हिस्सा बचा आपका, राइट, इस हिस्से को जो है, ये तो हमारे पास सेकंड वाले में भी मिल जाएगा, यस। यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे अपने बाकी की डिटेल्स के लिए। जैसे हमने यहां पर देना था अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप चाहें तो ये जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं ये आप यहां भी डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर, ये वो इस हिस्से में डाल दीजिए, बाकी का जो बचा हुआ आइटम है वो यहां डाल दीजिए। तो आपको जैसा बेहतर लगे, जैसी आपको सुविधा लगे, आप उस हिसाब से इस डाटा को जो है वो आप कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये जो डाटा है इसको मेंशन कर देना है, इसको बना लेना है, लाइक माय रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जो है इसका कलर आप जो है चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये ब्लैक और इसके पैटर्न में चलता है, तो ये इस हिसाब से आप जो है इसको मेंशन करते जाइए। लीजिए जी, आपकी एक चीज यहाँ हो गई, है ना। सेम करना क्या है, उठाया इसको, डुप्लीकेट किया, नीचे लेकर आए, है ना, इसको भी किया, डुप्लीकेट किया, इस निशान को भी नीचे लेकर आ गए। यानी कि आप अपने ग्राफिक्स को खुद एडजस्ट कर पाएंगे, वन बाय वन जो भी जानकारियां हैं आपकी वो जानकारी आप दे सकते हैं। और सेकंड पेज पे इसी प्रकार से जैसे पैराग्राफ लिखे हुए हैं इसी प्रकार से अपना एक्सपीरियंस, आपकी अचीवमेंट्स, है ना, ये बाकी की चीजें आप उसमें सेकंड वाले पेज पर भी डाल सकते हैं। क्लियर है? इस प्रकार से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को वेल मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई सबको कि कैसे हमें अपने एनजीओ का प्रोफाइल मेंशन करना है? एनजीओ का प्रोफाइल समझ में आया आपको? किस प्रकार से डिजाइनेबल, यानी कि थोड़ा सा दिखे वो, ऐसा नहीं कि आपने जनरली जो है टाइप कर दिया या सिंपल प्रारूप उसका बनाकर दे दिया। सिंपल प्रारूप बिल्कुल मत दीजिएगा, थोड़ा सा उसे लुक वाइज दीजिए। और ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है ये प्लेन पेपर पर रहता है, इसको लेटर हेड पे मत डालिएगा। क्लियर है? लेटर हेड सिर्फ यूज हुआ कहां पर, हमारे कवर लेटर में। अब जो भी हमारे पेज यूज होंगे वो सारे के सारे ब्लैंक पेज यूज होंगे हमारे। ये चीज मेंशन कर लीजिए, कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए, आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल जो है वो लेटर हेड पर नहीं होगा, राइट, वो लेटर हेड पर नहीं होगा। आप चाहें, अगर आपको ज्यादा चीजें लिखनी नहीं आती हैं तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं, जो जैसे जो आपके पास पैटर्न जो शेयर किया जाएगा आपके ग्रुप में, मैं वापस आपको उसी PDF पर लेकर चलता हूं। यहां पर कुछ चीजें हैं जैसे बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, विजन एंड दादा शेयर मिशन। करो स्क्रीन। शेयर नहीं है? नहीं, क्लोज हो रहा था। एक बार फर्स्ट क्लास में सभी आप पैटर्न शेयर किए थे दादा। नहीं, दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या है, जैसे बैकग्राउंड हो गया संस्था का, विजन और मिशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का एरिया ऑफ एक्सपर्टीज हो गया, मेजर एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट, ये तो आप खुद लिखना पड़ेगा। देखिए आपके मेजर एक्टिविटीज क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, इसमें तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, ये आपको खुद लिखना है। करंट प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट ये आपको खुद लिखना है। लेकिन विजन, मिशन, ऑर्गेनाइजेशन, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये चीजें आप चाहें तो इसमें जीपीटी की हेल्प आप ले सकते हैं, राइट। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको करके दिखाता हूं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं
कि आप जीपीटी से कोई हेल्प लें। उसका एक कारण है, जीपीटी आपके बारे में उतना बता पाएगा जितना आप जीपीटी को अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लैंग्वेज जरूर आपको सजेस्ट कर देता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इसकी हेल्प लेते हैं तो आपको क्या रिजल्ट रिसीव होते हैं। चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। कैसे शुरू करना है, तरीका आपको बताया गया था। सबसे पहले आपको अपना परिचय देना है। आपने क्या लिखा संस्था के बारे में आपको बता चुका हूं। जो भी आपको अपनी संस्था के बारे में लिखना हो, आप जो है इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके हिसाब से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, काइंडली राइट ए ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल ऑफ माधवजन कल्याण फाउंडेशन हैविंग। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, बैकग्राउंड, विजन एंड मिशन, राइट। हमने इसको ये कह दिया भाई, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की, उसके हिसाब से हमें जो है प्रोफाइल लिख के दे दे, राइट। अब इसने हमारा बैकग्राउंड, विजन, मिशन, राइट, देखिए वैल्यूज, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वगैरह ये बनाकर हमें दे दिया। कहने का मतलब आपके पास देखिए एक पैराग्राफ यहां हो गया, विजन वाला पैराग्राफ हो गया आपके पास, मिशन वाला पैराग्राफ हो गया आपके पास, राइट, मेरे ख्याल से, और ये वैल्यूज वाला पैराग्राफ हो गया आपके पास। मेरे ख्याल से जो मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर आप यही एडजस्ट कर पाएंगे। एम आई राइट? बाकी ये डिटेल आपके ऊपर हो ही गई, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, टेन नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, जो आपको इस पीडीएफ के अंदर बताया गया था। ये जो हिस्सा है ये आप खुद लिख लेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये इसने आपको, जीपीटी ने आपको लिख के दे दिया, राइट। तो एक 2 पेज का बेहतरीन सा प्रपोजल, अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, 2 पेज मतलब फ्रंट एंड बैक। आप जब किसी को पीडीएफ भेजते तो वो 2 पेजों में ही जाएगा, लेकिन जब आप उसको प्रिंट निकालेंगे तो उसको फ्रंट और बैक में निकालना है आपको, राइट। तो अब आप अपना रेडी कर सकेंगे प्रोफाइल। टाइप एबल
if are you able to ready to draft your organization profile, type able ABLE. If are you able to draft your organization profile, say able. Are you able for the same? अब तो आप लिख लेंगे, मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिससे कि जो ऊपर वाला जो फॉर्मेट है, जो जिसमें आपकी टेबल बनी हुई है, वो टेबल वाला फॉर्मेट आप खुद भरेंगे, जहां पर आपका ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है। जो चीजें लागू ना हो, ध्यान रखिएगा, उसको एज इट इज यूज मत करना, ठीक है? उसके हिसाब से अपनी टेबल बना लेना। जो चीजें आपके काम की है वो डालिए, जो आपके काम की नहीं वो निकाल दीजिए। अगर आपको लगे आपके पास कुछ एडिशनल है, उस एडिशनल को ऐड ऑन कर दीजिएगा। वो सिर्फ मैं आपको आइडियाज के लिए भेज रहा हूं, राइट? वो भेज रहा हूं सिर्फ आपको आइडिया के लिए, कि आपको एक आइडिया मिल जाए, जिससे आपकी कोई चीज मेन इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो छूटे नहीं। पता लगे आपने 12 का नंबर डाल दिया, 80 को आप लिखना ही भूल गए, है ना, जबकि वो मेन हो जाता है। तो ऐसे में बहुत सारी चीजें। अब उसके अंदर देखिए हम बात करेंगे अगर पीडीएफ की, शायद इसके अंदर CSR 1 तो पूछा ही नहीं होगा, नहीं पूछा रखा है, ठीक है, पूछ रखा है, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास ISO हो, इसमें ISO नहीं लिखा हुआ है, तो जो आपके पास है अवेलेबल उसको आप बढ़ा दीजिएगा, जो अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। FCR है आपके पास नहीं है, उस लाइन को हटा दीजिएगा, उसकी जगह आपके पास ISO है, ISO लगा दीजिए। आपके पास LEI है, आप LEI का नंबर लिख दीजिए, राइट? तो ये चीजें आप जो है वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। आई थिंक सो वी आर नाउ एबल टू ड्राफ्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। अब तो आप लोग रेडी हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल लिखने के लिए। आपके दो चीज कंप्लीट हो गई हैं, एक आपका कवर लेटर और दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। ये दोनों चीजें आपकी रेडी हो चुकी हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब क्या करना है आपको, कल हम बताएंगे कि कैसे आपको एक कंसेप्ट नोट लिखना है, जो कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में होता है, राइट? ये हम प्रोजेक्ट लिखेंगे, और जो नेक्स्ट डे आपको बताया गया है 25 को, उस दिन हम आपके साथ जो है डाटा शेयर कर देंगे आपको CSR एजेंसीज का, तो उनके पास आप जो है इसको सेंड करवा दीजिएगा, राइट? और ध्यान रखिएगा, इसको बाद में सेंड करना है। सबसे पहले जो आपको पहले डाटा मिल चुका है, जो पहले डाटा मिल चुका है आपको आपकी लोकल कंपनीज का, उसको कंप्लीट करके जो जो संस्था अपनी स्लिप ग्रुप में डाल देगी, उसको ही डाटा शेयर किया जाएगा। लोकल वर्क स्टार्ट कीजिए जो आपको बताए गए हैं, उससे संबंधित आपका स्पॉन्सरशिप लेटर बनाकर डालिए, और लेटर जब आप मेल कर दें, सॉरी मेल करवाए जाएंगे, वो तो मेल आप कर दें, आपको सिर्फ अपना मेल वेरीफाई करवा देना, स्क्रीनशॉट ले लेनी है पूरे सेंडबॉक्स की और भेज दीजिएगा ग्रुप के अंदर। उसके बाद जो है डाटा आपका CSR एजेंसी का आपको दे जाएगा, उसके बाद इनको मेल निकलवा देना, डाक निकलवा दीजिएगा। क्लियर है? क्लियर है? से क्लियर इन द चैट बॉक्स, जल्दी से क्लियर इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो जल्दी से, अब आपके 5 मिनट के अंदर हम प्रश्न ले लेते हैं, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर करेंगे। जी संगम सेवाल है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। प्रोफाइल बताइए आपने, जी तो मेरे इतने प्रोग्राम है, 2 पेज प्रोफाइल आना मुश्किल है। सर, आपके प्रोग्राम नहीं लिखने उसके अंदर। हाँ। सर प्रोग्राम नहीं लिखने हैं, मैंने ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की बात की है। एक पेज वो जो PDF के रूप में आपको भेजा जाएगा, ठीक है जी, जी। और दूसरा पेज आपके विजन मिशन, ठीक है, जो जी, अभी जी, आपको जी। जनरेट करके दी गई, इसको भी मैं साथ में ऐड ऑन कर दूंगा उसमें एक सैंपल के रूप में, राइट? तो सिर्फ ये 2 पेजों में चलेगा सर, जी। प्रोग्राम नहीं डालने होते उसके ठीक अंदर, ठीक ठीक है आपका, ठीक है। आप ठीक वहां ठीक पर रनिंग प्रोजेक्ट की अगर बात आती तो रनिंग प्रोजेक्ट के अंदर ना आप शॉर्ट में डाल सकते हैं, वी आर करेंटली वर्किंग ऑन ठीक प्लांटेशन एंड दिस, हमें कंसेप्ट नोट लिख रहे हैं, कंसेप्ट नोट के अंदर हम 2 पेज से ज्यादा नहीं जा सकते, हर एक चीज की एक गरिमा होती है ठीक सर, ठीक है जी। जी। ओके, किसी और साथी का कोई प्रश्न? मेल से कितनी मेल आईडी पर एक साथ मेल कर सकते हैं? सर मेल से आपको सिंगल मेल ही डालना पड़ेगा, सिंगल मेल ही डालना पड़ेगा। हाँ, जो स्पॉन्सरशिप का डाटा आप यूज कर रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप के डाटा पर आप एक साथ 300 मेल लगा सकते हैं। उसके लिए आपको ऑलरेडी सॉफ्टवेयर बताया गया है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है आप एक साथ 300 मेल डाल दीजिए, राइट? एक साथ 300 मेल डाल दीजिए आपको बताया गया था ब्रावो से, राइट? ब्रावो से एक साथ आप 300 लोगों को मेल डाल सकते हैं। तो आपके पास जो स्पॉन्सरशिप के लिए डाटा जो बनेगा ना, वो स्पॉन्सरशिप वाला जो मेल है, वो आप अपनी मेल आईडी से जो है वो 300 लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। ब्रेवो एक बार और बता दीजिए जी।
ब्रेवो सर, कल जब हम मेल देखिए, हम कल अपना ड्राफ्ट प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके होंगे, तो कल आपको लाइव प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि ब्रेवो पर हम कैसे अपना कैंपेन बनाते हैं और कैसे हम एक साथ 300 लोगों को जो है मेल कर पाते हैं। राइट, ठीक है दीपक जी, थैंक यू। किसी और साथी का कोई प्रश्न? किसी और साथी का कोई प्रश्न? कल आपको ब्रेवो की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, जैसे हमने आपको डाटा एक्सट्रैक्टर बना के बताकर दिखाया था कि ऐसे हम डाटा एक्सट्रैक्टर से जो है डाटा निकाल सकते हैं, वैसे ही आप जो है आपको ब्रेवो बता दिया जाएगा कि कैसे आप ब्रेवो की हेल्प से एक साथ 300 के 300 एजेंसीज को आप मेल कर सकते हैं। आप, क्योंकि आपके पास जो डाटा गया है, मेरे ख्याल से वो डाटा बहुत ज्यादा होगा। दीपक जी, आपने शायद नजर मारा हो तो आपके पास जो डाटा गया है एमपी का, वो कितनी कंपनियों का है? 30,523। एक महीना तो सर आपको लग जाएगा स्पॉन्सरशिप के लिए मेल डालने में ही। एक महीना तो आपको स्पॉन्सरशिप लेने में निकल जाएगा। दादा CSR एड्रेस और ईमेल आईडी का भेजे ना, वही 200 कंपनीज का है दादा। नहीं, अभी नहीं, वो तो अब दिया जाएगा सर, वो पहले वाले को हम दे चुके, वो अलग है। हाँ नहीं नहीं नहीं, अभी पहले दिए ना, वही 200 हाँ, कंपनी वही वही 200 का है। ठीक है, हाँ अभी दादा। जो नया शेयर किया जाएगा वो अलग रहेगा। हाँ दादा। ठीक है जी, नया शेयर किया जाएगा वो अलग रहेगा। सर, आपके लेटर पर ओम निर्माण भारती, सर मैंने अभी आपका शायद लेटर ध्यान से देख नहीं पाया था, अभी एक बार जो है मैं चेक करवा देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा सर। ओम निर्माण भारती संस्थान का लेटर हेड, एक मिनट रुकिएगा सर। एक और साथी संस्थान ने 9:04 पे भेजा है, वो PPTX भेजा है। मैम, आपने फाइल PPTX नहीं चलेगी, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं लेंगे। ये आपका डॉक्स फाइल होती है, जिसको आपको जो है PDF में देना होता है। PDF जो आपने पहले बनाया हुआ था वो JPG फाइल है, उसको आप प्रिंट का ऑप्शन देंगे तो वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, ओम निर्माण भारती संस्थान, मैं एक बार पहले चेक कर लेता हूँ सर क्या है आपकी फाइल में। हालांकि मैंने किसी का भी पूरा नहीं पढ़ा है अभी, मैंने सिर्फ एक अंदाजा बताया आपको। अभी तो 2 संस्थाओं का रह गया, मानव सेवा महिला सम्मान समिति वालों का भी रह गया है शायद। अ, सर अभी डाटा मैंने आपको दिया नहीं, आपने रिलायंस फाउंडेशन पहले ही लिख दिया। हद है भाई, हद है, हद है। प्लीज थोड़ा सा ना तेज चलो, लेकिन इतने एडवांस मत निकलो कि वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाओ। राइट, अभी रिलायंस फाउंडेशन ने जस्ट ही प्रपोजल सबसे मांगे थे, उस समय आपको सबमिट करना चाहिए था, 2 तारीख को मांगे गए थे। सबके रिप्लाई आ चुके हैं, सबके रिप्लाई आ रहे हैं। मेल चेक कीजिए, अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा था तो। इस समय तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं वो। तो पहले से कंपनी का नाम मत डालिए, वहां पर आप मेंशन कर दीजिए टू द कंपनी, ठीक है, या ब्लैंक छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ मतलब है आपके नीचे वाले डाटा से, थ्रू होलिस्टिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सर बाकी का जो है, आपने तो सर खिचड़ी बना दी है। आपने खिचड़ी बना दी है, आपने CSR भी डाल, उसमें कैंसर भी डाल दिया है, रोटी बैंक भी डाल दिया, आपने सैनिटेशन भी डाल दिया, आपने SSG भी डाल दिया, आपने कंप्यूटर एजुकेशन भी डाल दिया, आपने स्किल डेवलपमेंट भी डाल दिया। सर जब हम एक कंसेप्ट नोट भेजते हैं, कंसेप्ट नोट के अंदर केवल एक पर्टिकुलर हमें टारगेट एरिया लेना पड़ता है। ठीक है, खिचड़ी पर कोई ग्रांट नहीं देता, पता है आपको? खिचड़ी कभी भी फाइनेंस नहीं होती है। ठीक है जी, खिचड़ी को हटाइएगा, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेके चलिए, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए वहां पर। कवर लेटर ही आप लोग गलत टाइप कर रहे हैं, अभी तक कवर लेटर ही क्लियर नहीं है आप लोगों का। एक बार मानव सेवा महिला सम्मान समिति वालों का चेक करता हूँ, शायद इन्होंने कुछ ठीक लिख रखा हो तो। स्किल डेवलपमेंट पे बेस्ट है, ये होता है लेटर। दादा एक बार शेयर कर दो उस पे। स्क्रीन शेयर करूं, लीजिए, देखिए ये है आपका डाटा, जो लेटर जिसे कहते हैं ना, ये है बढ़िया लेटर। यहां पर मानव सेवा महिला सम्मान समिति अगर मेरे साथ जुड़े तो ध्यान से सुनिएगा। एफिलेटेड विद नेशनल एनजीओ फेडरेशन, मैंने आपसे कहा था कि इसको पूरा लिखना है और यहां नहीं लिखना है। ये जो आपकी संस्था का नाम आता है, इसके बीच का गैप कम कीजिएगा, और यहां पर इसके नीचे जैसे संस्था वर्ड है,
चैरिटेबल और संस्था वर्ड इतने में आ जाएगा आपका, अगर आप पूरा इसको लिखेंगे एफिलिएटेड विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन, ठीक है, एफिलिएटेड विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फेडरेशन इतना आप लिखेंगे तो चैरिटेबल और संस्था के नीचे आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? एक तो यहां से हटाइएगा, क्योंकि ये जो जगह होती है वो डेट और रेफरेंस नंबर की होती है, ये जो जगह होती है वो डेट और रेफरेंस नंबर की होती है, इसको हटाइएगा यहां से, इसको लेके जाना है आपको यहां आपके नाम के नीचे। क्लियर है? और अलाइनमेंट सही कीजिए, आपका जो नाम है वो यहां अलाइन हो रहा है, देखिए यहां पर अलाइन हो रहा है, और आपका लेटर यहां पर अलाइन हो रहा है, इतना गैप बच रहा है, इसको थोड़ा और बढ़ाइएगा इस तरफ। ठीक है जी, ये छोटी छोटी चीजें होती है सर जिसको हर कोई नोटिफाई करता है। डियर फंडिंग एजेंसीज नेम हो जाएगा, ठीक है। ग्रेट। सर इसमें ना बोल्ड करना और सीखिए, इसमें बोल्ड करना और सीखिए, यहां पर कुछ चीजों को जो मेन लाइनें हैं आपकी उनको बोल्ड कीजिए। जैसे एक तो ये आ गया सीकिंग योर सपोर्ट फॉर आवर ऑनगोइंग इनिशिएटिव, ये लाइन आपकी जो है बोल्ड हो सकती है। ये लाइन आपकी बोल्ड हो सकती है। सर संस्था के बारे में आपने 3 पैराग्राफ डाल दिए, कम कीजिए इस पैराग्राफ को, मर्ज कीजिए इनको किसी को। इस लाइन को बोल्ड कीजिए, राइट। दोनों में से कोई भी लाइन आप बोल्ड कर सकते हैं, ये पैराग्राफ की दोनों लाइन सही हैं। इस लाइन को आप बोल्ड कर सकते हैं, और थैंक यू वाली लाइन को सर अभी कंसीडर नहीं किया उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट, अभी रिक्वेस्ट आपकी कंसीडर नहीं हुआ है सर, आपने अभी रिक्वेस्ट की है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम, राइट, इस लाइन को चेंज कीजिएगा, ये भी कंसीडर थोड़े हुई है, इस लाइन को चेंज कीजिएगा। बाकी सारी चीजें सही हैं आपकी, बाकी सारी चीजें सही हैं आपकी। क्लियर है? इस प्रकार से ना ठीक ठाक लेटर टाइप कीजिए, उसमें थोड़ा सा पैराग्राफ को आप जो है कम कीजिएगा, पैराग्राफिंग ज्यादा कर रखी है आपने उसके अंदर। पैराग्राफ 3 दिखाइए, कम से कम 3 पैराग्राफ के अंदर सारी चीज समेट दी, जैसे मैंने आपको अभी लिखवा कवर लेटर के अंदर 3 पैराग्राफ में पूरा लेटर कवर कीजिए। और प्रोफेशनल लैंग्वेज की जगह ना पर्सनल लैंग्वेज यूज कीजिए, जो आप बना सकते हैं, जो आपके हाथ की लिखी हुई हो। 3 से 4 लाइन लिखनी है आपको, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग पे 3 से 4 लाइन, ठीक है। ऑलरेडी जो आपका वाला है, जैसे इसके अंदर ये रहता है, जैसे एक लाइन ये हो गई आपकी, आवर ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू मेक, है ना, ये वाली। शेयरिंग बंद देखिए ये किए दादा। शेयरिंग बंद कर रखी है, हाँ भगवान भला करे तुम्हारा भाई। चलिए जी, शेयर स्क्रीन पहले चालू थी ना सर, जब इनका बताया था मैंने, गलतियां बताई हाँ थी। हाँ हाँ, चलो था चलो था। देखिए ये वाला पैराग्राफ आपका ठीक है, इसमें क्या करना है आपने यहां पर कर दिया वैसे, ठीक है, सीकिंग योर सपोर्ट फॉर आवर ऑनगोइंग इनिशिएटिव एम, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आपने यहां पर क्या क्या रिक्वेस्ट फॉर फंडिंग कर दी है, राइट। अब अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो था ना, इन दोनों पैराग्राफ को आप एक कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, ये आपका बन गया अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब आएगा नीड फॉर द सपोर्ट, ये वाला पैराग्राफ और ये वाला पैराग्राफ आप मर्ज कर दीजिए, बस इतना पर्याप्त है। और उसके बाद ये वाली लाइन डाल दीजिएगा,
ये हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद थैंक यू फॉर वैल्यूएबल टाइम, और ये वाली लाइन डाल दीजिए, इसको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, प्रोफेशनल नहीं लुक आ रही है अभी भी। जो आपको बताया थोड़ा उसको ध्यान दीजिएगा। पहला पैराग्राफ आपका ये हो गया, ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं। इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, राइट। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। 3 पैराग्राफ हो गए। अब आपकी बच गई आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, और सॉरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हो जाएगी, ये आपके क्लोजिंग रिमार्क हो जाएगा। यहां पर ये लाइन चेंज कर देना भाई, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, है ना, और योर फॉर द काइंड अटेंशन। ठीक है, थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन ऑन आवर एप्लीकेशन। तो इस टाइप से आप इसको यहां पर जो है चेंज कर दीजिएगा। बाकी सारी चीजें सही है आपकी, इस पैराग्राफ को हटा दीजिएगा। इस तरीके से मर्ज करके ना आप अभी का भी, अगर आप अवेलेबल है पीसी पर, तो एक बार कंप्लीट करके भेजिएगा ग्रुप में दोबारा। राइट, हो जाएगा ये, हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल। किसी और साथी का कोई प्रश्न हो, जल्दी से किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो, जल्दी से। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट सभी को। और आज हम अपने कवर लेटर को और ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल को हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमारा लास्ट दिन रहेगा जिसके अंदर हम अपना राइटिंग वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, यानी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल है, सॉरी हमारा जो मेन कंसेप्ट नोट है उसको हम टाइप कर चुके हैं, यानी कि एक तरीके से ब्रीफ प्रपोजल होता है वो आपका, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। परसों हम फंडिंग एजेंसीज के डाटा के साथ हम ना जो है आगे बढ़ेंगे। व्हाट्सएप में डाटा सेंड कर दीजिएगा सर। व्हाट्सएप में नहीं, ग्रुप में आएगा, जो संबद्ध संस्थाओं का ग्रुप है उसके अंदर मिलेगा सर। ठीक है जी, संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में आएगा, अलग से किसी के पास व्हाट्सएप नहीं आएगा सर। संबद्ध संस्थाओं के ग्रुप में एक साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, और सभी को शुभ रात्रि। हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट जी सभी को, गुड नाइट।